लोकतंत्र का मतलब होता है जनता का शासन जनता के लिए, और जो प्रशासनिक अफसर होते हैं उनको सरकारी नौकर कहा जाता है। उद्देश्य यही है कि सरकार में बैठकर आप जनता की सेवा करेंगे, जनता की मुश्किलों को आसान करेंगे, लेकिन हो रहा है इसका उल्टा। चुनाव के नाम पर, लोकतंत्र के नाम पर और चुनावी आचार संहिता के नाम पर जोबट में जनता को परेशान किया जा रहा है। आप जो मेरे पीछे बैरिकेडिंग देख रहे हैं, आप इन तस्वीरों को एक बार देख लीजिए। इस बैरिकेडिंग को 1 तारीख के पहले ही प्रशासन ने लगा दिया था। एक तरीके से आधा रोड कवर कर दिया है और यहाँ बैरिकेडिंग के दौरान सुबह 10:30 से लेकर शाम तक पुलिस की तैनाती होती है। किसी को भी आने नहीं दिया जाता है, जबकि इस तरफ जो दफ्तर है जहाँ एसडीएम बैठे हैं, यहाँ पर 5 से 7 विभागों के दफ्तर हैं। आम लोग कैसे जाएंगे, कब जाएंगे, सभी से कहा जाता है कि आप 3 बजे के बाद जाइए। अब दूर दराज के ग्रामीण इलाकों से जो आदिवासी भाई आएंगे, वो कब यहाँ पर आएंगे, कब अपना काम कराएंगे और कब जाएंगे, कब घर पहुँचेंगे, ये सोचने को अवसर तैयार नहीं है। बहरहाल आज 13 तारीख है, आज से ये सारा प्रपंच बंद हो जाएगा। सुरक्षा के नाम पर, आचार संहिता के नाम पर जनता को परेशान करने में जोबट के प्रशासन ने कोई कसर नहीं छोड़ी है। इस पूरे मुद्दे पर लोगों की क्या दिक्कतें थी, हम विस्तार से बात करेंगे जोबट के वरिष्ठ पत्रकार राजेश जैन से। थोड़ी ही देर में वो हमारे साथ होंगे, लेकिन तब तक हम दूसरी खबरों पर आते हैं। जोबट उपचुनाव का ये राउंड अप है और जोबट के समर में आज सबसे बड़ी खबर है, आज अंतिम दिन जो नाम वापसी का था उसमें 2 अन्य लोगों ने नाम वापस ले लिया है। शोभना ओंकार कांग्रेस की एक नेता हैं, उन्होंने भी अपने नाम की वापसी की है। अब 13 तारीख की जो स्थिति है, जिसमें सारे नाम वापसी के बाद कुल 6 उम्मीदवार बचे हैं और उनको यहाँ पर आयोग की ओर से आवंटित कर दिए गए हैं चुनाव चिन्ह। अब जो 6 उम्मीदवार बचे हैं और उनका जो सीरियल है वो इस प्रकार से होगा। महेश पटेल कांग्रेस सबसे पहले होंगे बैलेट पेपर में या ईवीएम मशीन में। दूसरे नंबर पर सुलोचना रावत बीजेपी की होंगी। तीसरे नंबर पर दल सिंह भीमा निर्दलीय होंगे, बिजली का खंबा इनका चुनाव चिन्ह होगा। चौथे नंबर पर दिलीप सिंह भुरिया निर्दलीय होंगे, कांच का गिलास इनका चुनाव चिन्ह होगा। 5वें नंबर पर मोहन सिंह निगवाल निर्दलीय होंगे, गैस सिलेंडर का चुनाव चिन्ह होगा। और 6ठे नंबर पर सरदार परमार जो कि निर्दलीय घोषित किए गए हैं, हालांकि ये अपने आप को बीटीपी का बताते हैं और इनका चुनाव चिन्ह भी बीटीपी का चुनाव चिन्ह ऑटो रिक्शा रखा गया है। तो अब कुल मिला के इन 6 लोगों के बीच में मुकाबला होगा। 30 तारीख को वोटिंग हो जाएगी। तो ये महत्वपूर्ण खबर थी। आवंटन के साथ ही अब यहाँ पर लोग फील्ड में तमाम पॉलिटिकल पार्टी और उम्मीदवार उतर जाएंगे। यहाँ की फॉर्मेलिटी पूरी हुई, अब जनता से आशीर्वाद मांगने का सिलसिला शुरू होगा। जोबट के समर में एक अन्य महत्वपूर्ण खबर ये है कि कांग्रेस के आईटी सेल से जुड़े कांग्रेस नेता जीतू अजनार पर बिना नाम उनका लिखे एक एफआईआर दर्ज की गई है। उनके नाम की जगह एफआईआर में उनका मोबाइल नंबर लिखा गया है। उन पर यह आरोप है कि उन्होंने सुलोचना रावत, जो कि अब बीजेपी में हैं और बीजेपी की कैंडिडेट हैं, उनकी एक फाइल कटिंग को उठाया और उसको एडिट करके कुछ ऐसा बना दिया जिससे वो ऐसा लगे कि सुलोचना रावत बीजेपी की कैंडिडेट होते हुए बीजेपी की आलोचना कर रही हैं। और उसमें हेडिंग ये थी कि बहुत हुई बेरोजगारों पर मार, अब नहीं टिकेगी शिवराज सरकार। इस मामले में बीजेपी जिला अध्यक्ष ने शिकायत की थी जिला निर्वाचन अधिकारी को, कलेक्टर को, और उनके आदेश के बाद मामले की प्रारंभिक जांच के बाद जोबट थाने में ये एफआईआर लॉन्च की गई है। ये नंबर के आधार पर एफआईआर लॉन्च हुई है, लेकिन ये नंबर जीतू अजनार का है जो हम आपको बता रहे हैं। आप मेरे साइड में वो जो वायरल किया गया था, जिस जो आरोप है, वो आप स्क्रीनशॉट भी देख सकते हैं। तो इसी स्क्रीनशॉट को गलत तरीके से बनाकर पेश करने के आरोप में जीतू अजनार पर एफआईआर दर्ज की गई है। भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष श्री ठकराल साहब ने एक आवेदन दिया है, जिसमें बताया कि भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशा श्रीमती सुलोचना रावत का फोटो एक पेपर कटिंग में एडिट कर सोशल मीडिया पर फॉरवर्ड किया। मोबाइल नंबर पुनः बोल रहे हो 9584950705 के मोबाइल धारक ने, जो कलेक्टर महोदय के आदेश जारी 144 धारा का उल्लंघन पाए जाने पर धारा 188 की कायमी मोबाइल धारक के विरुद्ध की जाकर विवेचना की जा रही है। तो शुरुआत में मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से लोकतंत्र के नाम पर और आचार संहिता के नाम पर
यहाँ 15 दिन तक आम लोगों को परेशान किया गया। 5-7 दफ्तर एसडीएम परिसर में होने के बावजूद लोगों को यहाँ 3 बजे के पहले आने की मनाही थी। अगर सिर्फ निर्वाचन का काम था तो ये काम दूसरी जगह भी हो सकता था। आम लोगों को क्यों परेशान किया गया? जोबट के वरिष्ठ पत्रकार हैं राजेश जैन हमारे साथ अब मौजूद हैं। राजेश भाई, क्या देखा, क्या महसूस किया? आप यहाँ लोकल हैं तो आपने लोगों से समस्याएं सुनी होगी, क्या बताया लोगों ने? यह 6-7 दिनों से मैं यहाँ पे आ रहा था। मैं देखा कई ग्रामीण जामनी से, खारिज से, डाबड़ी से, गुड़ा से, उबलड़ से, उदयगढ़ बेल्ट के यहाँ पे डेली आते थे। किसी कोई तारीख के लिए आता था, कोई खाता खसरा निकालने में आता था, कोई तहसील कार्यालय में काम से था, कोई रजिस्ट्री करवाता। हमेशा यहाँ पे पुलिस प्रशासन जो रहता था मौजूद, वो यहाँ से भगा देता था कि आप 3 बजे आना। अगर सवेरे से कोई व्यक्ति आया है तो 3 बजे तक बैठेगा, काम का वो जाएगा कब? पहली समझ से पुलिस का जो रवैया था इतना रूड था, जिसकी रिकॉर्डिंग मैंने खुद न करी कि न समझाना, न कुछ बताना, कुछ भी नहीं। मेरा हिसाब से लोकतंत्र का अर्थ है जनता के लिए जनता का शासन। आपसे और बात, राजेश से हम और बात करें उसके पहले जो इन्होंने रिकॉर्डिंग की है कुछ लोगों की, पहले आप वो देख लीजिए। हमें शंकर पिताजी का नाम खान सिंह कहाँ से? कहाँ से आया? काय के लिए आया? जोर से बोल। रजिस्ट्री के लिए बुला रखे हैं। रजिस्ट्री बुला है ना। और तेरा नाम? कहाँ से आया? मांडवगढ़ से। उदयगढ़? मांडवगढ़ मानवगढ़ से। काय के लिए आया था तो? पावती। तो नहीं, क्या बोला? क्या बोला? ये 3 बजे बात कही। हाँ मन से है केरा। कौन से गांव का है? मांडवगढ़। मांडवगढ़ कहाँ है? मांडवगढ़ तो क्यों नहीं जाने दिया? क्यों नहीं जाने दिया? हैं? क्या बोलते हैं? 3 बजे बात कर। तो क्या काम था अंदर? और काम सब पानी नहीं जाने दिया ना। तो लोगों की परेशानी आपने लोगों की जुबानी देखी, सुनी, समझी। अब फिर से बात राजेश से, तो आप अपनी बात पूरी कीजिए। भैया, लोकतंत्र का अर्थ है जनता के लिए जनता का शासन। जो यहाँ निर्वाचित होकर जाएंगे वो आज अपने आप को जनसेवक बता रहे हैं, चाहे किसी भी पार्टी को। वो उनके दर दर जा रहे हैं, गाँव में खाटला, बेटक, चौपाल, वोपाल सब ले रहे हैं वही ग्रामीण लोग। और यहाँ पे सैकड़ों ग्रामीण लोग भी थे जिनके सामने उनको भगाया जा रहा था। वही ग्रामीण लोगों के परेशानी इतने टाइम से नहीं समझ पा रहे थे कि वो आ रहे हैं, जा रहे हैं। और प्रशासन को चाहिए कि तारा अगर 144 लगी तो एक व्यक्ति को तो आने दें। इन्होंने एक व्यक्ति तक को आने नहीं दिया। यहाँ तक कि जब उसे शिकायत में मैं खुद आया, एसडीएम साहब से मैंने बात करी। एसडीएम साहब से सर हाँ हम आने देंगे, 144 लगी हुई है, निर्वाचन का आदेश है। एक आदमी भी उनका काम करने के लिए एक आदमी को अंदर नहीं आने दे रहा था। मेरा कहना है कि ये जो तरीका, निरंकुश तानाशाही तरीका इन जो प्रशासन ने अपनाया निर्वाचन के नाम पे, यह बहुत हद तक गलत था। और दूसरी शिकायत है कि जो जनप्रतिनिधि अपने आप को बताते कि हम जनता के सेवक हैं, चाहे किसी भी दल के हो, उन्हें इस मामले में आवाज़ उठाना थी। कुछ मीडिया कर्मी को भी आवाज़ उठा जो पिछले 1 तारीख से सब मामला देख रहे थे। कितने लोग परेशान हो। जोबट के आसपास सैकड़ों गाँव हैं और प्रतिदिन हजारों की तादाद में लोग आते हैं, जो सैकड़ों यहाँ पे आते हैं। तहसील में, न्यायालय में, ट्रेजरी ऑफिस में, रजिस्ट्रार में, यहाँ पे खाता खसा निकल मिलती, उसमें 8-10 ऑफिस है, वहाँ पे आते हैं। वो आने से वंचित रहे। यह बैरिकेड से लगा है, पूरे बैरिकेड से यहाँ है। इसके कारण एक ही रोड चालू है, जबकि बैरिकेड से यहाँ लग सकते थे कि दोनों रोड चालू हो सकते थे। जरा से प्रशासन का तानाशाहीपूर्ण रवैया के कारण आम आदमी कितना परेशान हुआ। जो खुद वोट जिनके ले रहे हैं वही परेशान हो रहे हैं। या तो मजबूरी है आम आदमी की, वो किसी भी दल को वोट देगा, पर सच्चे देखा जाए प्रशासन के रवैये से हम हर आदमी परेशान हो, विशेषकर ग्रामीण। देखिए, आज से 75 साल पहले अंग्रेजों ने भारत छोड़ा था, लेकिन अपने साथ अफसर ही छोड़ के गए। और ये वो अफसर हैं जो 144 के नाम पर, आचार संहिता के नाम पर, ठीक है आप 144 के तहत पालन कराइए, कोई गलत करता है उस पर कार्रवाई कीजिए और आचार संहिता का भी पालन कराइए, लेकिन आम आदमी पर निरंकुशता बताना और खाकी पहन के दादागिरी बताना ये गलत है और इसका आलोचना की जानी चाहिए, निंदा की जानी चाहिए। और भविष्य में इस तरीके की ये जो निरंकुशता है वो देखने को जोबट में न मिले, ऐसी उम्मीद की जानी चाहिए। फिलहाल जोबट के चुनाव समर में आज इतना ही। आपकी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें।